राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि इस समय जो वायरल लड़का है जिसका कानाराम बैरवा नाम है, जो कि अपने आप को पूर्व जन्म का राजा मानसिंह बताता है, क्या आप लोग उनकी बातों को सत्य मानते हैं या फिर आप उनको झूठ कहते हैं? यदि आप उन पूरी कहानी को झूठा समझते हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इसी चैनल पर दी गई इसी सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं, आप एक एक वीडियो को देखना। मैं आपसे दावा करता हूँ इस बात का कि आप इस बात को मानना शुरू कर देंगे कि वाकई में कानाराम बैरवा ही है जो पूर्व जन्म में राजा मानसिंह था। एक एक तथ्य को, एक एक पॉइंट को इस तरीके से हम लोगों ने बताया है, उसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, यदि मुझसे पूछा जाए कि आपकी नॉलेज में कोई ऐसा राजा हो, भारतीय राजा हो, उसका पुनर्जन्म होना ही चाहिए, तो क्या ऐसा तेज तर्रार हमारे बीच में राजा अगर हो तो क्या होगा? मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा राजा था जब जब मुगलों बादशाह जो भारत में कब्जा किए हुए थे, दिन रोज लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उन्होंने ना जाने कितने ही जो सामंत हैं उनको हराया, राजाओं को हराया, उनको अपना अधीन कर दिया, जजिया कर तक लगा दिया, बहुत कुछ किया, भारत के तमाम मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जिस समय जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था, उसने ऐसा कर दिया था, एक आदेश पारित जिसके तहत भारत के सभी मंदिरों को तहस नहस किया जाना था। उसी समय उस राजा ने एक ऐसी कार्रवाई घोषित कर दी, उसने कह दिया कि उसके अंडरवुड जितनी भी मस्जिदें आ रही हैं ना, भारत से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जब तो एक ही था, ईरान तक की जो मस्जिद हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इस पूरी घटना को जानकर औरंगजेब के भी मतलब कि हाथ पैर कांप गए। यार, राजा है क्या है? कौन ऐसा राजा है जिसने मुगल सल्तनत को मतलब सोचने के लिए नहीं, उखड़ कर भागने के लिए मजबूर कर दिया? और एक ऐसा राजा जो रह रह कर मुगलों को वो चोट दे रहा था जिसको संभाल पाना किसी के बस की नहीं था। उसके बारे में जो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये सब कहानी सुनाने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि मुझको कोई ऐसी कमेंट ना करे कि मैंने पी रखी है। मेरे भाई, मुझको लकवा हुआ था, उसकी वजह से मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है। प्लीज़ ऐसी कमेंट ना करें। मैं पूरा प्रयास करता हूँ सारी बातों को ढंग से बताने का, ताकि आप लोगों को अच्छा ही जानकारी मिले, आपका मनोरंजन भी हो। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है कहानी। दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ उस समय जब करीब सन हुआ करता था 1656। उस समय मुग़ल बादशाह शाहजहाँ वो भारत पे मतलब जितने भी उसने जीते थे राज, उन पर अपनी बादशाहत कायम किए हुए थे। और ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि अकबर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए जो हिंदू राजा थे जिनका नाम राजा मानसिंह था, उनका सहायता लेने के साथ साथ उनको अपना प्रधान सेनापति बना रखा था और उनके दम पर ही वो भारत पर कब्जा किए हुए था। बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ थी शाहजहाँ के समय। यहाँ पर भी हिंदू राजाओं को साथ में लेकर चलने वाला शाहजहाँ अचानक से घोषणा करता है कि उसकी तबीयत खराब रहने लगी है, वो परेशान रहने लगा है। वह सोच रहा है कि अपने बेटे को मुग़ल बादशाह घोषित कर दे और चैन से अपना वक्त गुजारे। अब यहाँ पर कौन सा राजा बनेगा, क्योंकि शाहजहाँ के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा दारा शिकोह, उससे छोटा मुराद, उससे छोटा औरंगजेब, उससे छोटा शुजा। और इनको चारों दिशाएं दे रखी थी भारत की। जैसे कि मुराद जो है वो गुजरात यानी कि पश्चिम में था, औरंगजेब दक्षिण में था, शुजा जो पूर्व भारतीय को देखता था, और जो ये लड़का दारा शिकोह था ये वो पूरे उत्तर भारत को देखता था। शाहजहाँ के हृदय में एक बात थी, उसने अपने सावंतों से बात करी कि भैया ऐसा है, मैं तो कमज़ोर हो चला, बूढ़ा हो गया, अब जो बेटा दारा शिकोह है उसको भारत का बादशाह घोषित कर देना चाहता। दारा के लिए सभी ने, भाई बादशाह है उसकी बात को कौन टाले, कह दिया भैया ठीक है, हम दारा शिकोह को भारत का बादशाह बना देते हैं। लेकिन दारा शिकोह कैसा था उसके बारे में बताऊं। दारा शिकोह जन्म से तो मुस्लिम था, लेकिन वो था पूरा एक हिंदू। हिंदू कैसे? त्रिपुंड धारण करता, त्रिक लगाता, ब्राह्मणों के साथ बैठता, वेदों को पढ़ता, ऋग्वेद को पढ़ता,
और उसने गीता, रामायण, मंत्रोच्चार सारी विधा उसके पास थी। संस्कृत का अच्छा विद्वान था दारा शिकोह, और उसने बहुत कुछ लिखा भी है। अब दारा शिकोह अच्छा राजा, अब उसकी जैसे ही राजा बनने की घोषणा उसके भाइयों को पता चली। अब यहाँ पर जो औरंगजेब और मुराद और सूजा है, उन्होंने कहा कि अरे बाप की हिम्मत कैसे हो गई शाहजहाँ की कि वो राजा बना दे किसी को। नहीं नहीं नहीं, जिसकी लाठी में दम होगा वो राजा बनेगा। क्योंकि खुद शाहजहाँ अपने 18 जो भाई थे, चाचा ताऊ के या अपने सगे भाई थे, उनको मारने के बाद खुद बादशाह बना था। तो जब तू अपने भाई बहनों को मार रहा है तो भैया हम में जो ताकतवर होगा वो राजा बनेगा। अब दूसरी तरफ से भाई मुराद है और सूजा, उनके दिमाग में भी यही कहानी कि चलो दारा पर अटैक करते हैं, दारा को मारते हैं और फिर स्वयं बनेंगे बादशाह। अब यही बात औरंगजेब को पता चली। उसने एक लेटर लिखा मुराद के लिए कि भाई मुराद, तू हम सब में बड़ा है और मैं तेरे लिए ये घोषणा करता हूँ कि भैया बादशाह बनने वाला तो तू है, क्योंकि तू काबिल है। बिल्कुल भी परेशान मत हो, हमारी तरफ से समर्थन तेरा। मुराद फूलकर चौड़ा हो गया, भैया अब मैं बादशाह बनूंगा। इधर जो सूजा था वो अपने आप में कुछ अलग ही कहानी लिए बैठा था। उसने कहा बेटा मुराद नहीं बनेगा राजा, राजा बनूंगा मैं, और सबसे पहले उसको मारना पड़ेगा दारा को। इसलिए वो भी अब सीधा जो आगरा है जहाँ पर दारा को बैठता है वहाँ के लिए रवाना हो गया। उधर गुजरात से वो जो मुराद है वो भी चल दिया, और इधर जो महाराष्ट्र में बैठा हुआ था औरंगजेब, जिसकी सारी प्लानिंग थी, वो भी वहाँ से चल निकला कि जाकर देखते हैं भैया। अब ये खबर जैसे ही शाहजहाँ को पता चली, दारा शिकोह को मालूम चली, उन्होंने तुरंत उस समय के जो राजा जयसिंह थे उनको तो भेज दिया पूर्व में, भाई आप पूर्व में जाओ और सूजा को देखो, उसे लड़ाई लड़ो। और यहाँ पर राजा जसवंत सिंह, जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह, प्रधान सेनापति, उनसे कह दिया कि ऐसा है जसवंत भाई, तू जाओ मालवा, वहाँ जाकर जो वो गुजरात से मुराद आ रहा है और दक्षिण से जो औरंगजेब आ रहा है उनको संभाल। तो जसवंत सिंह ने मना कर दिया, भैया तेरी लड़ाई तू लड़, मैं क्यों लड़ूं, भाई तुम भाई भाइयों की लड़ाई है, हम बीच वालों का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता लड़ाई लड़ने का। तो शाहजहाँ ने कहा कि नहीं भाई तुझे लड़ना पड़ेगा, तू हमारा प्रधान सेनापति है। तो जसवंत सिंह सीधे जा पहुंचा मालवा, लेकिन मालवा एक शर्त पे गया कि मालवा उसको चाहिए। अब मालवा नाम से ही माल वाला बन रहा है, तो मालवा से बहुत सारा पैसा, धन, सब कुछ आता था। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध जगह मालवा। अब भैया मालवा की बात पक्की, जसवंत सिंह को मालवा देना स्वीकार कर लिया शाहजहाँ ने। अब जसवंत सिंह अपने जो रतन सिंह राठौर थे और एक और राजा थे उनको लेकर सीधा आ पहुंचा मालवा। मालवा आया, उसने देखा कि भाई दूसरी तरफ से मुराद भी आ रहा है, औरंगजेब भी आ रहा है। उसने रोका, हेलो रुको भैया कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि भैया हमारे पिताजी बीमार हैं, यानी कि शाहजहाँ बीमार है, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। और ठीक है ये बात तुमने मानी भैया, तुम अपने माता अपने पिता से मिलने जा रहे हो, लेकिन ये 1-1 लाख 50-50 हज़ार सैनिकों को लेकर ऐसे थोड़ी कोई जाता है, इनको तो रोको यहीं सैनिकों को, तुमको जाना तुम चले जाओ। अब ये जो औरंगजेब है और जो मुराद है वो वहीं पर रुकते हैं और कहते हैं यार हमारे पास 50-50 हज़ार की सेनाएं हैं, इनके लिए रुकने के लिए जो प्रावधान है वो हम करते हैं भाई। अब सेना की जिम्मेदारी तो राजा की होती है, राजा हर तरीके से उसकी मदद करता है। और बस यही सब हो रहा था। उसी समय जो राजा जसवंत सिंह थे जोधपुर के, उनके साथ एक और सेनापति आया था कासिम खान। कासिम खान को बुलाता है औरंगजेब, अपने पास बिठाता है, उसको समझाता है कि देख भाई दारा शिकोह तो बन गया हिंदू, जसवंत सिंह खुद हिंदू, राजा जयसिंह जो कि सूजा से लड़ने गया वो हिंदू, दारा शिकोह इन्होंने हिंदू बना लिया। तू किधर है भैया, तू मुसलमान है या हिंदू है, तू तो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है। औरंगजेब ने उसको कौमियत बातें करके, कौम के लिए उकसाकर उसको जसवंत सिंह से निकाल दिया। मतलब कि यहाँ पर जो कासिम है, कासिम खान अपनी 30,000 सैनिकों की सेना को लेकर महाराजा जसवंत सिंह से बिल्कुल अलग हो गया और जाकर सीधा औरंगजेब में मिल गया। अब औरंगजेब ने अपनी जो हमला था वो बोल दिया जसवंत सिंह पर।
जसवंत सिंह ने ढंग से लोहा तो लिया, लेकिन धीरे धीरे जब मुगल सेना हारने लगी तो उसके जो सेनापति थे उन्होंने कहा कि ए महाराज, ऐसे थोड़ी है, ये भाई भाई ये मरेंगे मारेंगे, रोज़ रोज़ का इनका झगड़ा, सारा कुनबा ऐसे ही लड़ के मर गया, तुम इनके बीच में क्यों लड़ रहे हो, एक काम करो चुपचाप यहाँ से निकल लो। और उन सेनापतियों की बार बार कहने के बावजूद जब जसवंत सिंह वहाँ से जाने के लिए इनकार करते हैं तो सेनापति हैं, जो जसवंत सिंह के सेनापति हैं, वो उसको पकड़ कर ले जाते हैं, भैया तू चल जोधपुर, हम तो वहाँ जाकर अपना निपटारा कर लेंगे। अब जोधपुर आया जसवंत सिंह, और जैसे ही जसवंत सिंह की पत्नी, जिनका नाम हाड़ी रानी जसवंत दे था, उनको जब ये मालूम चला कि उनका पति युद्ध से भाग कर आ रहे हैं, पीठ दिखा कर आ रहे हैं, तो उनसे ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ एक बात की, उन्होंने अपने राजा जसवंत सिंह को मृत घोषित कर दिया अपने ही शहर में, और उनके 12वीं करवाकर यानी 13वीं करवाकर उन्होंने लड्डू तक बंटवा दिए। जब राजा जसवंत सिंह जोधपुर के मेन गेट पर आए और अंदर जाने के प्रयास करने लगे, तभी उनके जो सैनिक थे उन्होंने कहा, भाई ये कौन हो तुम? महाराजा जसवंत सिंह को बोला कि कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा, मैं महाराजा जसवंत सिंह। तो भैया जसवंत होगा तू अपने लिए, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भैया, हम तो तुम्हारे लड्डू तक खा चुके, तुम तो मर चुके, यहाँ कोई राजा जसवंत सिंह नहीं रहते, इसलिए आप यहाँ से वापस लौट जाओ। जसवंत सिंह सारी खबर को सुनते हैं, समझते हैं, और फिर हाड़ी रानी के पास संदेश भिजवाते हैं कि कोई बात नहीं, आप दरवाज़ा खोलो, हम शांति से वार्ता करेंगे और मैं आपको सारी बात बताऊंगा, आप समझदार हो। तो यहाँ हाड़ी रानी उनको अंदर बुला तो लेती हैं, और वो थके हारे वहाँ पहुँचे। उनके लिए जब खाना लगाया गया तो महाराजा के लिए तो खाना भाई ढेरों भोजन राजभोग सोने चांदी के बर्तनों में आया। हाड़ी रानी ने तुरंत कहा कि ये हटाओ, ये तो बेकार है, ये कोई राजा है, ये राजा ठीक नहीं है, ये तो भगोड़ा राजा है जो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग कर आया है, इसलिए इनको पत्तलों पे खाना दो, क्योंकि जब ये जो बर्तन है ना मेटल के, ये बजेंगे तो इनके बजने पर आवाज़ जो होती है ना टन की, ऐसी ही आवाज़ होती है युद्ध के मैदान में जब तलवारें टकराती हैं, और हमारे राजा को डर लगता है, इसलिए ये पीठ दिखाकर वहाँ से भाग आए। तब जाकर जसवंत सिंह ने अपनी महारानी के हाथ जोड़े, उनसे कहा कि महारानी बात तो कुछ और है, लेकिन अब जब तुम ये सब कह रही हो तो उसको माफ़ करो, और वो सारी बातों को तुम्हें समझा देगा, इसलिए अभी के लिए तुम परेशान मत करो। वो सब बातें चलती रहीं। हाड़ी रानी महाराज जसवंत सिंह को मतलब माफ़ कर देती है, और ये वही हाड़ी रानी है जिनके पीछे हमने एक कहानी सुनाई थी। ये उस हाड़ी रानी की जिन्होंने अपनी गर्दन उन महाराणा को सौंपी थी जो युद्ध करने के लिए अजमेर गए हुए थे, अपनी गर्दन, नई नई शादी हुई थी, उसकी बुआ लगती है ये जसवंत दे जो हाड़ी रानी है, महाराजा जो जसवंत सिंह की पत्नी। अब यहाँ पर जो राजा हैं जसवंत सिंह, वो आसानी से बैठ गए। उधर औरंगजेब ने हमला कर दिया सीधा दारासिकों पे। दारासिकों डर के मारे भाग गया गुजरात। उधर मुराद आ गया आगरा। आगरा आने के बाद औरंगजेब ने मुराद को कहा कि चलो तुम्हारा राज तिलक करते हैं। राज तिलक से पहले वो उनको बेसमेंट में ले जाकर, यानी नीचे तहखाने में ले जाकर उनको हलाल कर देता है। उधर जो राजा जयसिंह थे, मिर्जा राजा जयसिंह, वो सूजा को हराकर बंगाल भगा चुके थे। उधर सूजा सोचता है यार मैं एक बार तो हार गया, लेकिन अब तो औरंगजेब बैठा है, अब औरंगजेब से बात करता हूँ। तो औरंगजेब ने सीधा कह दिया भैया ऐसे नहीं, युद्ध कर। अब युद्ध की बात फिर दोबारा आई तो औरंगजेब ने अपनी सेना भेजकर सूजा को मार कूट के फिर भगा दिया पूर्व में ही। उधर जो दारासिकों छुपा बैठा था गुजरात में, उसके पास संदेश आता है राजा जसवंत सिंह